नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष तिवारी दोबारा आज फिर आपके सामने हूँ। जटिल समस्याओं के साथ मैं सामने हूँ। मैं हमेशा समस्याओं पर आपको ले आता हूँ क्योंकि आप सब समझदार लोग हैं और अपनी समस्याओं के बारे में सुनना समझना आपका अधिकार है। बिहार की जातीय जनगणना के बाद में कई ऐसे सवाल उठने लगे हैं जो समाज को, देश को और हमारे आपके बीच के बात व्यवहार को बदल कर रख देंगे। फिलहाल बहुत सी बातों पे मेरा कोई ध्यान नहीं है। मेरा ध्यान एक जरूरी बात पे है जो भारत के 90% से ज़्यादा बड़े मध्यम वर्ग को प्रभावित करता है, और वो है प्राइवेट नौकरियों पे आरक्षण का लागू किए जाना। आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस बात पर विचार कर रहे हैं कि किस तरीके से प्राइवेट इंडस्ट्री पे, प्राइवेट नौकरियों पे आरक्षण को लागू किया जा सकता है। निश्चित तौर पे सभी लोग ये जानते हैं कि सरकार न तो नौकरी दे रही है न नौकरियां हैं, इसलिए सरकारी नौकरियों पे आरक्षण पे बात करना ही बेवकूफ़ी है। और मैं व्यक्तिगत तौर पे भी आरक्षण पे कोई टिप्पणी नहीं करता और ना ही समझता हूँ कि अब इसकी कोई खिलाफत करने की जरूरत है, क्योंकि नौकरियां ही नहीं है तो आरक्षण का लेकर करना ही क्या है। दो असामान्य बातें हैं। भारत के प्राइवेट क्षेत्र में अगर आरक्षण की बात होती है तो निश्चित तौर पे आप समझिए कि मध्यम वर्ग की कंपनियां ठेकेदारी प्रथा पे आ जाएंगी। आप सीधे बड़ी या मध्यम वर्ग की कंपनियों में नौकरी नहीं कर पाएंगे, वो ठेके में देख नौकरियां करवाएंगे और ठेकेदार अपने हिसाब से आरक्षण को ना लागू करने के सभी नियम कायदे बना लेगा। बड़ी कंपनियां, टेक्नोलॉजी की कंपनियां, ज़्यादा पूंजी की कंपनियां या तो वो भारत के नियमों के हिसाब से चल पाएंगी या वो भारत को छोड़कर चली जाएंगी। पहली स्थिति में जबकि आप ठेकेदारी में काम करेंगे, समाज की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, और दूसरी ओर अगर बड़ी कंपनियां भारत को छोड़ के जाने लगी तो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। 98% मध्यम वर्ग प्राइवेट नौकरियों और बिजनेस पे निर्भर करता है, और दोनों ही स्थितियों में अर्थव्यवस्था को नुकसान होना लाजमी है। मैं ये नहीं कहता कि आपकी राजनीतिक सोच को आपको बदलने की जरूरत है, आप स्वतंत्र हैं, देश में लोकतंत्र है, लेकिन विचार कीजिए कि क्या आरक्षण के नाम पे देश की अर्थव्यवस्था को, समाज की अर्थव्यवस्था को, परिवार की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देना उचित होगा? क्या देश की बड़ी कंपनियों का देश से पलायन कर जाना, छोटी कंपनियों का बंद हो जाना, क्या हम आप इतने बड़े नुकसान को बर्दाश्त करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं या बच पाएंगे? अगर नहीं तो विचार कीजिए कि किन को वोट करना है, कैसे वोट करना है। देश की सरकारें हमारे आप से पूछकर, समझकर और गंभीर तरीके से सोच समझकर नियम कायदे बनाए, यही मेरा आपसे अभिवादन है, अनुरोध है। वोट देते समय जरूर सोचें कि क्या भविष्य अंधकार में नहीं हो जाएगा अगर हमने गलत वोट दे दिया। बाकी देश में लोकतंत्र है, ईश्वर हम सबका भला करे। और इन्हीं बातों के साथ में मैं फिर से आपसे कहूँगा कि मैं आपको जगाता रहूँगा। आशुतोष तिवारी। हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गंभीर बातों पे सोच सके और सही फैसला ले सके। नमस्कार।